दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है। आपका हमारे इस चैनल पर आना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी बातें इतनी गहरी और रहस्यमय हैं कि अगर आपने इसे ध्यान से नहीं सुना, समझा और जीवन में लागू नहीं किया तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह भविष्यवाणी कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह उन गहराइयों से निकाली गई जानकारी है जिसे हमने ग्रहों की चाल, दशा, गोचर और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन करके प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि आप सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको चिंता में डाल रहा है, परेशान कर रहा है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपका जीवन जैसे उलझ गया है। हमने यह बात भी महसूस की है कि कई बार आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आते। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है और यही वह पल होता है जब आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को नियंत्रित कर रही है। दोस्तों, यह ग्रहों की चाल और आपके कर्मों का प्रभाव है जो आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। आज की इस चर्चा में हम उन सारी बातें करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं और कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां आपको तुरंत छोड़ देनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति को वापस ला सकें। यह सब बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको अपनी परेशानियों का सही समाधान मिल सके। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में आने वाले बुरे समय के पीछे मुख्य वजह क्या है। दोस्तों, हमारी ज्योतिष विद्या में यह कहा गया है कि कई बार ग्रहों की चाल हमें परेशान करती है, लेकिन कई बार हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी आदतें और हमारी अपनी गलतियां भी हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। हमें यह समझना होगा कि कौन कौन सी आदतें या कौन कौन से कार्य हमारे लिए नुकसानदायक हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप लगातार परेशानी में फंसे रहते हैं। यह परेशानी कभी काम की वजह से हो सकती है, कभी परिवार की वजह से, तो कभी धन के कारण। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि ईश्वर ने आपके लिए सुख दुख का चक्र तय कर दिया है और आप उसमें फंसे हुए हैं। असल में यह सब आपके अपने कर्मों और ग्रहों की चाल का परिणाम है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने कर्मों को सुधारें और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। कई बार हमारे जीवन में जो भी बुरी घटनाएं होती हैं वे हमारी गलतियों की वजह से होती हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हम अपने गुस्से, ईर्ष्या और क्रोध के कारण अपने आसपास का वातावरण नकारात्मक बना लेते हैं। यह नकारात्मकता हमें ही नुकसान पहुंचाती है। हमें यह समझना होगा कि क्रोध और ईर्ष्या से हमारा कुछ भी भला नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा को और ज्यादा कमजोर बना देता है। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। सबसे पहले तो यह कि आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। गुस्सा न केवल आपकी मानसिक शांति को खराब करता है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को भी खराब कर देता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक संभालें। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर आप अपने ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपको रोज सुबह और शाम प्रार्थना करनी चाहिए और अपने मन की सारी बातें ईश्वर के सामने रखनी चाहिए। इससे न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको जीवन में सही दिशा भी मिलेगी। तीसरी बात, आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी अच्छे या बुरे पल आते हैं वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसे कर्म करें
जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हों और आपके लिए भी। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपके जीवन में धन, सुख और शांति को वापस लाने में मदद करेगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना होगा। इसके लिए आप रोज सुबह अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही अपने घर के मंदिर में रोज दीपक जलाएं और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। दोस्तों, हमारे घर का वातावरण हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अगर घर का माहौल शांत और सकारात्मक होता है तो हमारा जीवन भी सुख शांति से भर जाता है। अब अंत में बात करते हैं कि वह कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती यह है कि आपको किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से न केवल आपके रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी कमजोर करता है। दूसरी बात, आपको कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अन्याय करने से हमारे कर्म खराब हो जाते हैं और इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, यह सब बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपसे बस यही निवेदन है कि इन बातों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में लागू करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और भी वीडियो ला सकें। दोस्तों, आज जो बातें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वे आपके जीवन को गहराई से समझने और आपकी वर्तमान परिस्थिति को बेहतर ढंग से देखने में मदद करेंगी। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी राशि के जातकों का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हर छोटी या बड़ी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी राशि की खास बात यह है कि आप में आत्मविश्वास और धैर्य बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई बार यह आत्मविश्वास और धैर्य भी उन चुनौतियों के सामने कमजोर पड़ने लगता है जो बार बार आपके सामने आती हैं। आपके जीवन में अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, वे दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ आपको कुछ छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जीवन में शांति और सुकून का अनुभव अब तक नहीं हो पाया है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने जितनी मेहनत की है उसके मुकाबले आपको बहुत कम मिला है। लेकिन इस स्थिति को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आपके आसपास की परिस्थितियां और ग्रहों की चाल किस दिशा में जा रही हैं। आपके जीवन में अभी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों को ना नहीं कह पाते। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही आपका मन न हो, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो बाद में आपको यह बात खलती है। यह आपके अंदर एक खिन्नता और दुख की भावना पैदा करती है। लेकिन दोस्तों, इसे बदलना बहुत जरूरी है। दूसरों की मदद करना एक अच्छी बात है, लेकिन यह तभी सही है जब वह आपकी खुशी और सहमति के साथ हो। जब आप अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी की मदद करते हैं तो यह आपके लिए ही हानिकारक बन जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की। वर्तमान में आपकी राशि में जो ग्रह दशा और गोचर बन रहे हैं, वे यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। एक तरफ आपको कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो आपके जीवन में एक गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। यह चोट मानसिक और भावनात्मक हो सकती है, जो आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। आपकी राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप चाहे कितने भी संघर्षों से गुजरें, आप हार नहीं मानते। आप अपनी मेहनत और लगन से हर मुश्किल का सामना करते हैं। यही कारण है कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय जो चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं, वे न केवल आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएंगी कि कैसे जीवन में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। व्यापार और कामकाज की बात करें तो आने वाला समय व्यापारियों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। व्यापार में कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं जो आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेंगी।
हो सकता है कि आपको किसी लेन देन में नुकसान उठाना पड़े या कोई बड़ी समस्या सामने आ जाए। इस समय आपको ठंडे दिमाग से काम करने की जरूरत होगी। एक और चीज जो इस समय ध्यान देने लायक है वह यह है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको गलत कार्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यह समय बहुत ही नाजुक है क्योंकि आपकी संगति और आपकी मानसिकता में बदलाव आ सकता है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी गलत निर्णय या कार्य में न पड़ें। आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। यह फैसला न केवल आपके वर्तमान को प्रभावित करेगा बल्कि आपके भविष्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह फैसला लेना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कई चुनौतियां और चिंताएं जुड़ी होंगी। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आपको अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने गुस्से और ईर्ष्या को काबू में रखें। जब हम गुस्से में होते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। आपको अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप सुबह और शाम भगवान की पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने और आपको सही दिशा दिखाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गलत कार्यों की ओर प्रेरित कर रहा है तो उससे दूरी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको यह समझना होगा कि कब और कैसे अपने कदम बढ़ाने हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखना होगा। आने वाला समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपकी समझदारी और धैर्य की परीक्षा भी होगा। आप इस समय को पार कर लेंगे। बस अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही निर्णय लें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। आप अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। आपका भविष्य उज्जवल है और आप जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकलने में सक्षम हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं और आप किसी भी स्थिति में दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपकी यही अच्छाई लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर आपको अपनों से ही ठेस पहुंचती है। आप किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी लोग आपको गलत समझते हैं। आपके जीवन में अभी जो स्थिति चल रही है वह भावनात्मक रूप से आपको झकझोर सकती है। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई करीबी व्यक्ति जिसे आप अपना समझते थे आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। ऐसा कुछ होने की संभावना है जिससे आपका दिल दुखी होगा और यह आपके लिए एक भावनात्मक आघात की तरह होगा। आपके आसपास के लोग अक्सर आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। आप ना कहने में झिझकते हैं और यही वजह है कि लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तब आप अकेले संघर्ष करते हैं। आपके अंदर एक अनोखी ताकत है जो आपको हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह भी सच है कि जब आपके अपने ही लोग आपको धोखा देते हैं तो वह घाव सबसे गहरा होता है। यह भावनात्मक चोटें आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं, लेकिन यह आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको संभाल लेती है। आपके जीवन में इस समय चुनौतियां और अवसर दोनों मौजूद हैं। आने वाला समय आपके लिए कठिन हो सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन नहीं। अपनों के छल से बचने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। यह समय ऐसा होगा जब आपके विरोधी अपनी चालें चलेंगे और आपको मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी सच है कि आप ऐसे इंसान हैं जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं।
आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अनचाहे कार्यों पर पैसा खर्च करें और बाद में आपको पछताना पड़े। यह समय ऐसा होगा जब आपको अपने बजट को संभालने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। ऐसा ना हो कि आपका पैसा कहीं अटक जाए या कोई आपको धोखा दे। फिजूल खर्ची से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और समझदारी से अपने वित्तीय निर्णय लें। आपके जीवन में मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। आप खुद को कई बार बेचैन और अस्थिर महसूस कर सकते हैं। यह बेचैनी आपको अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकती है, लेकिन आपके अंदर यह ताकत है कि आप किसी भी कठिन समय से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। आप अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि इन सारी चुनौतियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि आपके अंदर धार्मिक आस्था बढ़ेगी। आप पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। आपकी ईश्वर के प्रति आस्था आपको मानसिक शांति और आत्मिक सुख प्रदान करेगी। मंदिर जाना, मंत्रों का जाप करना और ईश्वर का ध्यान करना आपके मन को शांति देगा। यह आध्यात्मिकता आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने खर्चों को काटकर भी अपने प्रियजनों की खुशी का ध्यान रखते हैं। यही आपकी अच्छाई है, लेकिन कई बार लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर किसी के लिए खुद को समर्पित करना सही नहीं है। अपनी भावनाओं को संभालना और सही व्यक्ति को अपनी मदद देना सीखें। आपके जीवन में एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपको आंतरिक रूप से झकझोर देगी। यह घटना आपके विश्वास को तोड़ सकती है, लेकिन आपको इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण का है। अपने जीवन के फैसलों को दोबारा सोचें और समझें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपके अंदर कई विशेषताएं हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद के लिए भी जीना सीखें। अपनी खुशियों को महत्व दें और अपने जीवन को संतुलित करने की कोशिश करें। यह समय आपके लिए एक सबक की तरह है। यह आपको सिखाएगा कि अपने जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं। आप अपने अनुभवों से सीखेंगे और यह सीख आपको भविष्य में मजबूत बनाएगी। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे वे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस समय में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। अपने मन को शांत रखने के लिए आप ध्यान, योग और प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। अपने जीवन में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और अपने अनुभवों से सीखने की कोशिश करें। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी और आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको नए सबक सिखाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। इस संसार में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें हमारे नेक कार्यों के बावजूद समझ नहीं पाते। आपको हमेशा लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग आपके प्रयासों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। वे आपको या तो गलत समझते हैं या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में आपका मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आप न किसी से बैर रखते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब भी आपको तकलीफ होती है तो यह आपको अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि आपकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से ईश्वर पर आधारित होती है। और जब आपकी आस्था डगमगाती है तो आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यह याद रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा का हिस्सा है। भगवान की राह पर चलने से ही आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति प्राप्त होगी। जब आप जीवन की परेशानियों और उतार चढ़ाव से जूझते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी आस्था को बनाए रखें। अगर आपका विश्वास ईश्वर में दृढ़ रहता है तो यह आपको मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हर किसी का जीवन एक संघर्ष होता है,
और उसमें जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं वे उस व्यक्ति को और मजबूत बनाते हैं। अगर हम ईश्वर को अपने जीवन का सबसे करीबी मित्र मानते हैं तो हमारी मुश्किलें कहीं ना कहीं हल हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर के पास हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप ईश्वर से किसी करीबी मित्र की तरह बातचीत करते हैं, जैसे आप अपनी माँ या किसी अन्य रिश्तेदार से अपने सुख और दुख की बातें करते हैं, तो ऐसा करने से आपका भावनात्मक लगाव ईश्वर से और भी मजबूत हो जाता है। इस प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में हर कदम पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। भगवान के प्रति यह श्रद्धा और विश्वास जीवन में सफलता का मार्ग खोलेगा। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो आपको उसकी गंभीरता को महसूस कर ईश्वर से सहारा लेना चाहिए। साथ चर्चा करने से आपके भीतर एक आंतरिक शांति का अनुभव होगा और आप महसूस करेंगे कि जीवन की समस्याओं को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी शरण में जाना। यह केवल एक छोटा सा उपाय नहीं, बल्कि एक स्थायी और स्थिर आस्था बनाने का तरीका है, जिससे आपकी जीवन शक्ति और मानसिक शांति बरकरार रहती है। आप ईश्वर से अपनी सभी इच्छाएं, कष्ट, दुख, खुशी, हर एक बात साझा कर सकते हैं और इस तरह से आपके भीतर एक अपार आत्मविश्वास पैदा होगा। जब भी जीवन में कठिनाई आए तब आपको भगवान के पास जाना होगा और उनसे अपनी बात कहनी होगी, जैसे आप किसी अपने से अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रति यह भावनात्मक लगाव आपको जीवन की समस्याओं से उबारने में मदद करेगा और आपको एक नई दिशा देगा। याद रखें, भगवान से जुड़ने का यह तरीका एक स्थिर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता रहेगा। आपकी आस्था का स्तर समय के साथ बढ़ेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के हवाले करते हैं और उनके रास्ते पर चलते हैं, तो कभी भी कोई बुरी स्थिति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा आपके साथ होंगे और वे आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे। इस प्रकार आपको अपने जीवन में एक स्थिर आस्था और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ताकि जीवन की हर समस्या का सामना शांति और संतुलन के साथ किया जा सके। भगवान के प्रति यह समर्पण आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और यह आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। जैसे ही आप यह समझते हैं कि भगवान आपके सबसे करीबी दोस्त हैं, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद बढ़ जाएगा और जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। भगवान पर विश्वास करना और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराना हमें एक आंतरिक शक्ति देता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई दिक्कत आए, भगवान से संपर्क करना और अपनी परेशानियों को उनसे साझा करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें जीवन में सफलता और संतुलन भी प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान के प्रति आस्था और विश्वास आपकी जीवन शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। भगवान से यह भावनात्मक लगाव आपके जीवन को और भी बेहतर बना देता है। आपकी राशि भगवान को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं और झूठ और धोखे से बचने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आ जाए, आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। हालांकि यह संसार ऐसा है जहां जीवन जीने के लिए कभी कभी हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो हमारे मन को स्वीकार नहीं होते। कई बार जीवन में दबाव या परिस्थितियों के कारण हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हमारी आत्मा सही नहीं मानती। जब कभी आपसे ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में ग्लानि भर जाती है। आप खुद को दोष देने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी आत्मा आपको रोकने की कोशिश करती है और यही कारण है कि आप दोबारा वैसा कार्य नहीं करना चाहते। आपके अंदर यह भावना रहती है कि जो गलती आपने की है उसका प्रायश्चित किया जाए। इस भावना से प्रेरित होकर आप कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे आपका मन शांत हो जाए। आप दान पुण्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और अपने कार्यों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। आपका ईश्वर के प्रति यह समर्पण आपको दूसरों से अलग बनाता है। आप हमेशा यह मानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
उसके पीछे एक दिव्य शक्ति का हाथ है। यही विश्वास आपको कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखता है। अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले परिवर्तनों की। दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे होता जाएगा। इसके लिए आपको भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा। भगवान आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को प्राथमिकता दें। कई बार जब आप मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। इस समय में आपको धैर्य रखना होगा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। आपके जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप अपने जीवन में इस परिवर्तन को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। अपने जीवन में अच्छे कार्यों को प्राथमिकता दें और बुरे विचारों को त्याग दें। दोस्तों, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करें, यही हमारी शुभ कामना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सूर्यदेव।